हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का यूनिट 1 कंप्यूटर फंडामेंटल। तो आप लोग सभी क्लास 11th का तो प्रॉपर ढंग से क्लास किए होंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे और इसका पीडीएफ भी आप लोगों का ग्रुप में हम सेंड कर रहे हैं और कर देंगे। आप सभी इसको चाहे तो नोट भी कर लेते हैं या तो आप उसका पीडीएफ भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो अगर इस वीडियो को भी आप बार बार देख लेंगे तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत सारे आपका सॉल्व हो जाएंगे। हम वही सब क्वेश्चन सेट किए हैं जो पिछले करीब जब से एग्जामिनेशन हो रहा है 11th क्लास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो बार बार इसी टाइप का क्वेश्चंस झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा दिया जा रहा है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल जो हार्डवेयर सेक्शन से रिलेटेड है। इसके बाद इसके बाद जो वीडियो आएगा हम लोग का वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आएगा, है ना। इसी तरह से सीक्वेंस में हम लोग चलते चलेंगे और लास्ट में C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आप लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है ना, उसको लोग कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है उसका नाम है विच इज टेक्सचुअल इनपुट डिवाइस। सिंपल से बात, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इनपुट डिवाइस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वैसा इनपुट डिवाइस जिसके थ्रू से हम लोग कुछ टाइपिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अपने कंप्यूटर के डाटा को जो केवल टाइपिंग कर सकते हैं, वो हम लोग का जो डिवाइस है उसका नाम क्या हम लोग का कीबोर्ड है, ठीक है। इस कीबोर्ड के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइपिंग कुछ टेक्सचुअल इनपुट डिवाइस दे सकते हैं। यहाँ तक कि देखो ओसिया जो डिवाइस है इसको बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है। तो स्कैनर एक चीज़ याद रखेंगे, कभी कभी पूछता है एग्जाम में ऑप्टिकल डिवाइस, अगर पूछ सकता है कि ऑप्टिकल डिवाइस जो है वो कौन कौन सा डिवाइस है ना। अब ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है, तो ये सब ऑप्टिकल हो और एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस हो, है ना। तब पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस जो में आता है हम लोग का इनपुट डिवाइसेस में से वो दो का आता है। पहला जो आता है हम लोग का वो याद रखेंगे, एक माउस जो है, एक माउस आता है और एक आता है जॉयस्टिक, ठीक है, जॉयस्टिक। ये दो चीज़ जो है वो आता है लोग का पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस में। बाकी बात जो डिवाइसेस है वो सबका अलग अलग फीचर्स है एंड उसका अलग अलग बिहेवियर है, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है। तो अगला क्वेश्चन है कि द आउटपुट ऑफ प्रिंटर एंड प्लॉटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ठीक है। कहने जो इसका मीनिंग है कि जो आउटपुट हम लोगों को प्रिंटर से और प्लॉटर से मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं ना, तो इसको कहते हैं क्या लोग सॉफ्ट कॉपी। याद रखेंगे आउटपुट जो मिलता है हम लोग को आउटपुट डिवाइसेस से वो दो टाइप का होता है, एक होता है हार्ड कॉपी, एक क्या होता है सॉफ्ट कॉपी। सॉरी, हाँ दो टाइप का होता है, लेकिन प्रिंटर जो प्लॉटर जो आउटपुट देता है ना उसको क्या बोलते हैं लोग, हार्ड कॉपी कहते हैं, नॉट सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी लोग किसको कहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हम लोग कंप्यूटर के मेमोरी में सेव करके रखते हैं और जो हम लोग को मॉनिटर में मिलता है, जो आउटपुट हम मॉनिटर पर देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, स्क्रीन पर देखते हैं, ऑल दीज आउटपुट्स आर कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। बट दोज आउटपुट्स विच आर हार्ड, है ना, एंड ऑलवेज परमानेंट, जो परमानेंट होता है उस तरह के आउटपुट को लोग क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी बोलते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है हम लोगों का वो है रैम इज एक्सेस्ड बाय, रैम को एक्सेस किया जाता है किसके थ्रू से। चूँकि ध्यान रखेंगे रैम और रोम जी दोनों जो आता है हम लोग का वो आता है प्राइमरी इनपुट प्राइमरी मेमोरी में। चूँकि मेमोरी दो प्रकार का होता है, एक मेमोरी को बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी और एक को बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो दो प्रकार का होता है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। पहला एक वो है हम लोग का रैम और दूसरा हम लोग का आता है रोम, ठीक है। रैम और रोम दो हम लोग का आता है प्राइमरी मेमोरी, इसको लोग बोलते हैं, ठीक है। तो रैम जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम जो मेमोरी होता है इसमें हम लोग दोनों काम करते हैं, रीड का भी काम करते हैं और राइट का भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो रैम होता है वो यूज़र के लिए स्पेशली बनाया जाता है, ठीक है, इसको यूज़र एक्सेस करता है। और रोम जो होता है इसका फुल क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। इसको जो एक्सेस करता है कंपनी क्या करती है, कोई कंप्यूटर हो मोबाइल हो तो उसमें क्या करता है कंपनी पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन को उसमें फीड करके रख देता है, हम लोग उसको सिर्फ रीड करते हैं, हम लोग पढ़ सकते हैं, हम उसको कुछ चेंज नहीं कर सकते ना, प्रोग्रामिंग पहले से उसमें सेट रहता है। जैसे एग्जांपल के रूप में जब
हम लोग कंप्यूटर को जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कुछ उसमें इन्फॉर्मेशन आता है, कीबोर्ड के बारे में, माउस के बारे में, सीपीयू के बारे में, उसका जो ओएस है उसके बारे में जो आता है इन्फॉर्मेशन, तो वो चीज़ को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वो पहले से ऑटोमेटिक फीड किया रहता है। तो कंपनी रोम के डाटा को एक्सेस करती है, वही उसमें राइट करती है और हम लोग से उसको रीड करते हैं। लेकिन रैम जो होता है वो ब्लैंक होता है कंप्यूटर के केस में। हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, उसमें दोनों काम कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। तो इसका जो थर्ड का जो आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। ठीक है, अब इसका आंसर जो है वो नीचे सब दे दिए हैं, लास्ट में सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद लास्ट में इसका दिया हुआ है। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का वो है द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डीवीडी इज नॉर्मली। तो याद रखना है डीवीडी का जो साइज होता है हम लोग का, देखो दो, एक सीडी और दूसरा क्या हो गया डीवीडी, है ना। तो डीवीडी सीडी का जो साइज होता है वो होता है हम लोग का 700 MB का, याद रखना है ना, 700 MB। अभी मार्केट में जो मिलता है सीडी वो कितना का, 700 MB का, और डीवीडी जो है वो 4.7 GB होगा। कितना होगा, 4.7 GB इसका आंसर होगा, डीवीडी का साइज होता है। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन जो है वो कहता है कि मैग्नेटिक कॉन्सेंट्रिक सर्किल ऑफ मैग्नेटिक डिस्क इज कॉल्ड, है ना। तो देखो याद रखना है कि जो मैग्नेटिक डिस्क हम लोग का जो होता है, ठीक है, जो डाटा सबसे इनर मोस्ट जो होता है उसको क्या हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर ट्रैक बोलते हैं उसको। ठीक है, कैसे बोलते हैं लोग, ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड किया रहता है। हार्ड डिस्क का जो कॉन्सेंट्रिक सर्किल जो होता है उसको ट्रैक और सेक्टर में क्या रहता है, डिवाइड किया हुआ रहता है। ठीक है, चलो इसको अगर फिगर्स में एक बार अगर समझें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। देखो जो कॉन्सेंट्रिक सर्किल इसको हम लोग कहते हैं, हार्ड डिस्क जो बना हो रहता है इस प्रकार से, और इस प्रकार से देखो एक सर्किल रहता है। ठीक है, तो ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर। क्या इसको बोलते हैं लोग, सेक्टर कहते हैं। और इसको क्या रहता है, छोटे छोटे टुकड़ों में से डिवाइड किया रहता है, जिसको यहाँ क्या बोलते हैं, ट्रैक। ये जो एरिया जो देख रहे हो ना, इसको यहाँ क्या बोलते हैं, ट्रैक कहते हैं। ठीक है, तो डाटा जो लोग का सेव होता है वो इसी में जाके सेव होता है। पहले वो फुल होता है तो इसमें जाता है, तो फिर इसमें जाता है, तो जब एक सेक्टर फुल हो जाता है डाटा, तो ऑटोमेटिक हम लोग का सेकेंड जो सर्किल है, सेक्टर है, उसमें एंट्री होता है ना। इसी को क्या बोलते हैं लोग यहाँ पर, इसको ट्रैक बोलते थे और उसको हम लोग सेक्टर बोलते थे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है, कहता है कंप्यूटर आर यूज्ड इन, कंप्यूटर को यूज़ कहाँ करते हैं, बैंकिंग में, बिजनेस में, बैंक, ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्जेटाइल हो गया, डिलीजेंस हो गया, एक्यूरेसी हो गया, ये सब चीज़ क्या है कंप्यूटर का, है ना, कि लिमिटेशन है कंप्यूटर का, डिमेरिट है, एडवांटेजेस है ना, या एडवांटेज और फीचर्स। तो आंसर होगा इसका बी एंड सी। इसको एडवांटेज भी कह सकते हैं या तो कंप्यूटर का फीचर्स भी लोग कह सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ याद रखना है। देखो सबसे पहले थोड़ा सा हम इसको डील कर देना चाहते हैं कि वर्जेटाइल का मतलब क्या होता है। वर्जेटाइल का मतलब होता है कंप्यूटर परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील का मतलब होता है कंप्यूटर में जो डाटा को लोग फीड करके रखते हैं, ठीक है, हर प्रकार के डाटा को लोग उसमें रख सकते हैं, हर प्रकार से उसे काम को ले सकते हैं। सोचो कंप्यूटर एक है और उस कंप्यूटर के मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरह के कामों को कर सकते हैं। बस सॉफ्टवेयर को हम लोग चेंज करते हैं। आज कंप्यूटर का यूज़ हम लोग कोई भी बिज़नेस का क्षेत्र देख लो, हर बिज़नेस में इस्तेमाल करते हैं। बस डिपेंड करता है कि हम क्या करते हैं, उस कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को बदलाव करते हैं, वो हम अपने अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को उसमें डालते हैं तब वो काम करता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वर्जेटाइल। डिलीजेंस का मतलब होता है कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। हम थक जाते हैं काम करते करते, लेकिन कंप्यूटर कभी थकता नहीं, वो सेम एक्यूरेसी और सेम इफ़िशियंसी से काम करता है ना। दैट इज़ कॉल्ड डिलीजेंसी। एक्यूरेसी का दैट मतलब क्या होता है, एक्यूरेसी का मतलब होता है कंप्यूटर जो है हम लोग का वो कभी गलत नहीं कर सकता है। कोई भी जो काम करता है वो एक्यूरेट काम करता है। हम गलत कर सकते हैं लेकिन कंप्यूटर गलत नहीं कर सकता है उसका जो, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है कि हम लोग का स्पीड। कंप्यूटर जो भी काम करता है बहुत ही फास्ट स्पीड में काम करता है ना। उसका कंप्यूटर के पास, हाँ याद रखना है कि उसके पास अपना IQ नहीं है। IQ का मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर के पास अपना बुद्धि, दिमाग, ब्रेन नहीं है। हम उसको दिमाग देते हैं तब वो काम को करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हम लोग के सामने आ रहा है इसका है कि द कंप्यूटर जनरेशन इज क्लासीफाइड इनटू। देखो कंप्यूटर को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है, कितने जनरेशन आ चुका है अभी तक। तो याद रखना है 5 जनरेशन लोग का कंप्यूटर का भी आ चुका है। जो भी लैपटॉप यूज़ करते हैं लोग, लैपटॉप है, टैबलेट है, इसको कहते हैं 5G, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया 1G, फिर हो गया 2G, फिर हो गया 3G और क्या हो गया 4G। डेस्कटॉप जो कंप्यूटर जो है
एक तरह से जो लोग यूज़ करते हैं हर अभी बैंक में, साइबर कैफ़े में, इंस्टीट्यूट में जो इस्तेमाल करते हैं वो 4G हो गया। ठीक है, इस प्रकार से याद रखेंगे कि 8 का आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है द ट्रांजिस्टर्स वेर यूज्ड इन, ट्रांजिस्टर का यूज़ हम लोग किस जनरेशन में किए थे। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लो, ट्रांजिस्टर्स का जो लोग यूज़ किए थे हमने, तो वो किए थे किसमें, 2G में किए थे, सेकंड जनरेशन में किए थे। तो मतलब फर्स्ट जो जनरेशन था, याद रखना फर्स्ट जनरेशन में हम लोग जो यूज़ किए थे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसका नाम था वैक्यूम ट्यूब। इस तरह से रिलेटेड और भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, और आगे 1-2 क्वेश्चन हम भी सेट करके दिए हैं। 1G में क्या हो गया, वैक्यूम ट्यूब हो गया, और 2G में हम लोग का ट्रांजिस्टर हो गया, और 3G जो आ गया जनरेशन, इसमें हम लोग का आ चुका था जिसका नाम था IC, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। और अभी तक 5th जनरेशन तक हम लोग IC का ही प्रयोग करते चलते आ रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखना कि वैक्यूम ट्यूब किस में, फर्स्ट जनरेशन में, 2G हो गया ट्रांजिस्टर के लिए, और 3G में इस यूज़ करते थे लोग IC का प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, IC का फुल फॉर्म क्या हो गया, इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया। ठीक है, इसका 10 का क्या होगा आंसर, बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, कि द कंप्यूटर दैट आर वर्क्स ऑन डिसकंटिन्यूअस सिग्नल्स आर कॉल्ड, मतलब जो कंप्यूटर डिसकंटिन्यूअस सिग्नल पर काम करता है। देखो, कंप्यूटर को मुख्य रूप से डाटा हैंडलिंग के आधार पर, है ना, 3 भागों में कंप्यूटर को बांटा गया है। याद रखना, डाटा हैंडलिंग के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट इज़ डिजिटल कंप्यूटर, है ना, सेकेंड इज़ एनालॉग कंप्यूटर, एंड थर्ड इज़ हाइब्रिड कंप्यूटर। याद रखना है। ठीक है, तो डिजिटल कंप्यूटर जो हम लोग का होता है, ये सबसे सस्ता कंप्यूटर होता है एनालॉग और हाइब्रिड की अपेक्षा में, और ये जो काम करता है वो डिसकंटिन्यूअस सिग्नल पर हम लोग का काम करता है। कंटिन्यूअस सिग्नल और डिसकंटिन्यूअस सिग्नल क्या होता है, इस चीज़ को आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। वैसे हम रफली थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं कि एनालॉग का मतलब होता है, डिजिटल का मतलब क्या होता है, एनालॉग सिग्नल कहते हैं जो डाटा हमेशा कंटिन्यूअस सिग्नल में काम कर, जैसे सपोज के लिए हम जो बोलते हैं, जो आप सुन रहे हैं, ठीक है, जो आपस में जब 2 व्यक्ति आपस में बातचीत करता है तो वो एक कंटिन्यूअस सिग्नल हो गया। ठीक है, दूसरा, अगर करंट जो प्रवाहित होता है, जो किसी केबल में जो लाइन जाता है, करंट जाता है ना, तो इस तरह से करंट हो गया, वेव हो गया, टेम्परेचर हो गया, ऑल दीज आर द एनालॉग सिग्नल। ठीक है, और डिजिटल सिग्नल क्या हो गया कि हम लोग 0 और 1 के रूप में डाटा को इनपुट देते हैं, कभी लो वोल्टेज तो कभी हाई वोल्टेज, मतलब इस तरह से चलता है, कभी लो वोल्टेज हाई वोल्टेज, ये हाई हो गया, ये लो हो गया, फिर 0, फिर हाई हो गया। तो इस तरह का सिग्नल को बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। और एनालॉग होता है जो सिग्नल, आप लोग फिजिक्स में भी देखे होंगे, इस प्रकार का सिग्नल को क्या बोलते हैं लोग, एनालॉग सिग्नल कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर जो होगा, जो परफेक्ट आंसर क्या होगा कि कंप्यूटर दैट वर्क्स ऑन डिसकंटिन्यूअस सिग्नल, तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, जो डिसकंटिन्यूअस सिग्नल में जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं, डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, और हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों में काम करता है, एनालॉग में भी काम कर सकता है और डिजिटल में भी काम कर सकता है, इसी का नाम क्या पड़ा, हाइब्रिड। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेव, करेंट, प्रेशर, टेम्परेचर और स्पीड आर मेजर्ड बाय माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। तो याद रखना, अभी तुरंत इसको बताए थे कि कोई भी वेव हो, है ना, टेम्परेचर हो, तो उसको लोग क्या करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर से यूज़ मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, इसलिए 12 नंबर का क्या होगा, डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है कि स्मॉलेस्ट चीपेस्ट कंप्यूटर, जो सबसे छोटा कंप्यूटर है और सस्ता कंप्यूटर है, इसको लोग क्या कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। और याद रखना, माइक्रो कंप्यूटर को ही हम लोग बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर, इसको लोग शॉर्ट में बोलते हैं PC, मतलब पर्सनल कंप्यूटर। ये पर्सनल कंप्यूटर का साइज सबसे कम होता है, इलेक्ट्रिक भी कम कंज्यूम करता है ना, और इसमें हम लोग अपना नॉर्मल ऑफिस के काम लाइक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलो, और याद रखना, माइक्रो, मिनी, सुपर और मेन फ्रेम, ये चारों जो कैटेगरी जो यहाँ लिखे हुए हैं, इसको कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर का ये टाइप है। याद रखना, डिजिटल कभी पूछ सकता है कि डिजिटल कंप्यूटर का जो टाइप होता है वो कौन कौन सा होता है, तो 4 प्रकार का होता है डिजिटल कंप्यूटर। कौन कौन, एक माइक्रो कंप्यूटर, एक मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। सबसे महंगा और फास्ट कंप्यूटर जो है वो कौन है, सुपर कंप्यूटर। सबसे एक तरह से कह सकते हैं स्लो, है ना, सस्ता
और स्मॉलेस्ट जो कंप्यूटर वो कौन है, माइक्रो कंप्यूटर। चलते हैं अगला अगला क्वेश्चन जो है वो स्पीकर आर क्या है, ये आउटपुट डिवाइस हम लोग का है ना, ये आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है CRT जो टाइप ऑफ CRT, किस टाइप का CRT क्या है, कीबोर्ड है, माउस है, CPU मॉनिटर है। तो याद रखना CRT का फुल फॉर्म क्या होता है, CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रेज ट्यूब, ये मॉनिटर का एक क्या है, टाइप है। और CRT मॉनिटर को हम लोग कहते हैं, एक दूसरा भी नाम इसका TFT, याद रखना है, ठीक है, TFT मॉनिटर के नाम से इसको लोग जानते हैं। अगला फुल कहा रहा है कि द रैम स्टोर्स डाटा, रैम जो डाटा को स्टोर करता है अपने पास, वो टेम्पोररी के लिए या परमानेंटली या एक दिन के लिए ऑल। तो इसका परफेक्ट जो आंसर क्या होगा हम लोग का, टेम्पोररी। मतलब देखो आगे अगर हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा अगर जानना चाहें तो बता देते हैं कि रैम को कंपनी ने क्या किया है, इसको 2 भागों में बांटा है। किसको, रैम को। रैम का 2 टाइप होता है, इसका 2 टाइप होता है रैम का, ठीक है। एक को हम लोग कहते हैं, हम लोग एस रैम, याद रखना है। एस रैम का फुल होता है स्टैटिक रैम, और दूसरा जो हम लोग का है उसको कहते हैं डी रैम। दूसरा क्या कहते हैं लोग, डी रैम। स्टैटिक जो रैम होता है और डी रैम दोनों में क्या डिफरेंसेस है, इसको समझ लो। एस का फुल फॉर्म क्या, स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या आता है, स्थिर, इसका मतलब क्या आता है, स्थिर। और डी का मतलब होता है डायनामिक, मतलब क्या होता है, चेंजेबल। तो एस रैम जो होता है वो हम लोग, एस रैम जो होता है वो डी रैम के अपेक्षा सस्ता होता है। और एस रैम और डी रैम में अंतर क्या, सो समझो। एस रैम कहता है कि हम डाटा को तब तक स्टोर करके रखेंगे कंप्यूटर, ठीक है, जब तक पावर कट ना हो जाए। अगर पावर कट हो गया, डाटा को सेव करके नहीं रखें, ठीक है, तो वो डाटा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बात समझना। सपोज के लिए एग्जांपल के रूप में अगर इसको अगर समझें बढ़िया से आप लोग, तो देखो कि सपोज के लिए ये कंप्यूटर है ना, हम इसमें कुछ काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, और हम सेव नहीं किए, अचानक मेरे फ़ोन आ गया, हम बाहर चले गए। जब बाहर चले गए और डाटा क्या हो गया कि यहीं पर अभी है, जब तक हम लाइन नहीं कटेगा तब तक आपका डाटा यहीं पर जो कहते हो बना हुआ रहेगा, ठीक है। और अगर लाइन कट गया तभी ये डाटा क्या होगा, लॉस होगा। तो ये ऐसा होता है क्योंकि एस रैम लगा हुआ है, मैंने पावर कट होगा तभी जा कर के ये डाटा जो लिखा हुआ वो ऑफ ख़त्म होगा, ठीक है। लेकिन डी रैम कहता है कि अगर पावर ऑन रहते हुए पर भी वो डाटा को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो डी रैम जो रहता है वो मेनफ्रेम कंप्यूटर में और सुपर कंप्यूटर में क्या करते हैं लोग, लगाते हैं। महंगे कंप्यूटर में क्या लगता है, डायनामिक रैम लगता है। लेकिन हम लोग जो अपना घर में ऑफिस में यूज़ करते हैं वहाँ क्या यूज़ करते हैं, एस रैम। तो ये टेम्प्रोरी के लिए स्टोर करता है डाटा को, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन जो आता है वो कहता है कि USB स्टैंड्स फॉर, USB का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूनिवर्सल सीरियल बस, याद रखना है इसको। पहला USB का फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये सब सारा क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चंस पिछले जो एग्जामिनेशन, बहुत सारे एग्जामिनेशन बार बार इसको हमेशा पूछते आया हुआ है, इसलिए इस तरह का क्वेश्चन को हमने सेट किया है। विच इज़ द लार्जेस्ट मेमोरी मेजरमेंट यूनिट। तो एक मेमोरी मेजरमेंट के बारे में आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे कि जो सबसे छोटा जो यूनिट होता है कंप्यूटर का उसको बोलते हैं लोग निबल। क्या बोलते हैं, निबल। निबल के बाद क्या आता है, बीट। बीट के बाद क्या आता है, बाइट। ये सीक्वेंस याद रखेंगे। और बाइट के बाद आता है क्या, केबी। केबी के बाद आता है हम लोग का एमबी, और एमबी के बाद होता है जीबी, और जीबी के बाद आता है अभी जो आ गया हम लोग का वो टीबी आ गया है, ठीक है। तो टीबी तक आप वैसे टीबी के और आगे भी है, पीबी है, पेंटाबाइट है ना। तो टीबी तक याद रखेंगे। टीबी तक नॉर्मली अभी हार्ड डिस्क जो मार्केट में मिलता है वो टीबी तक मिलता है ना। तो देखो इसका सीक्वेंस थोड़ा सा याद रखेंगे, कितना बराबर कितना क्या होता है सो, ठीक है। तो सबसे पहले 4 निबल, 4 निबल याद रखेंगे कि 4 निबल बराबर होता है 1 बीट, ठीक है। और
8 अगर बिट मिला देते हैं तो 8 बिट बराबर क्या होता है 1 बाइट, ठीक है। और उसी तरह से 10 और 24 अगर बाइट को मिला देते हैं तो बनता है हम लोग का 1 KB किलो बाइट, ठीक है। फिर उसी तरह से अगर 1 KB 10 और 24 KB का मिलाते हैं तो क्या बनता है 1 MB। इस प्रकार से 10 और 24 MB बराबर क्या हो जाएगा 1 GB, और फिर 1000 है ना, फिर हो जाएगा हम लोग का 1024 GB बराबर क्या होता है 1 TB टेराबाइट, याद रखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसको मेजरमेंट करते हैं। फिर कहता है अगला क्वेश्चन, तो द मेथड ऑफ एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर इज कॉल्ड। देखो कंप्यूटर में जो डाटा को स्टोर करके रखते हैं, सपोज के लिए हमारे पास ये हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में हम 500 गाना को स्टोर करके रखे हैं, ठीक है। तो ये गाना जो प्ले होगा, जो गाना हम चलाएंगे वो हम सीक्वेंसली भी एक्सेस कर सकते हैं और रैंडम भी कर सकते हैं। याद रखना सीक्वेंशियल जो डाटा एक्सेस करते थे वो था लोग का मैग्नेटिक टेप में, किसमें था मैग्नेटिक टेप में। अभी जो इस्तेमाल करते हैं लोग उसको बोलते हैं मैग्नेटिक डिस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं मैग्नेटिक डिस्क। आगे इसमें हम बताएंगे कि मैग्नेटिक डिस्क भी होता है, एक ऑप्टिकल डिस्क भी होता है। तो ऑप्टिकल डिस्क में आता है 2 चीज़, एक आता है हम लोग का CD, एक आता है हम लोग का DVD। इसको हम आगे थोड़ा चर्चा करेंगे। तो अभी आप लोग पहले समझ लेंगे कि ये जो हम लोग का है मैग्नेटिक टेप, ये जो है सीक्वेंस मैग्नेटिक टेप का एग्जांपल अगर आप जानना चाहते हैं तो देखो कि आज से पहले जो हम लोग कैसेट वाला जो चलाते थे कैसेट, तो इसमें रील था हम लोग का, है ना, गाना लगा दिए तो एक के बाद एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, इस प्रकार से सीक्वेंस में वो चलता था। और अभी जो आ गया रिमोट सिस्टम आ गया, जो गाना हम प्ले कर रहे हैं रिमोट से अगर हम चेंज कर देंगे गाना को तो 1 नंबर के गाना के बाद कहाँ आ जाएगा 5 नंबर गाना, 5 के बाद आ जाएगा 10 नंबर गाना। इस प्रकार से हम लोग ऑटोमेटिक 10 से 1, 5 से 8 रैंडमली अगर छोड़ देते हो तो सीक्वेंस भी वो चलते रहेगा ऑटोमेटिक, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर का जो मेमोरी जो एक्सेस करते हैं डाटा को वो दोनों तरह से करते हैं, सीक्वेंशियल भी करते हैं और रैंडम भी करते हैं एज पर आवर नीड, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन जो हमारे उसके सामने है वो है CDR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखना चाहे CD हो या DVD हो, CD जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं लोग CDR या तो कभी कभी उसको RCD भी कह सकते हैं, और एक को बोलते हैं लोग CDRW। तो CDR जो होता है इसको बोलते हैं R फॉर रिकॉर्डेबल, मतलब एक बार ये जो CD जो देख रहे हो अगर एक बार इस CD में डाटा को लोग डाल देंगे, ठीक है, तो उस डाटा को हम इरेज नहीं कर सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं, केवल बार बार हम पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से CDR को लोग CD-ROM भी कह सकते हैं, मतलब रीड ओनली मेमोरी ये है। और CDRW का मतलब होता है रीड राइटेबल, मतलब एक ऐसा CD होता है जिस CD में हम जब चाहेंगे तो डाटा को उसमें राइट भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। उन्हें हटा जब इच्छा करेगा तो उसको डिलीट कर देंगे और फिर से न्यू फ्रेश डाटा को लोग इसमें फिल कर देंगे। तो इस तरह से इसको क्या बोलते हैं लोग, एक तरह से रीड ओनली रीड राइटेबल है, मतलब रीड भी कर सकते हैं राइट भी कर सकते हैं। इसको रोम बोलते हैं, और इसका एक नाम है CDR का, इसको बोलते हैं ORM, WORM। मतलब इसका फुल फॉर्म होता है कि राइट वंस रीड मैनी, मतलब एक बार तुम इसमें राइट कर सकते हो, और रीड मैनी मतलब बहुत बार तुम इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। इस तरह से CDR और CDRW में अंतर होता है। CDR थोड़ा सस्ता होता है, ये थोड़ा सा महंगा होता है, ठीक है। लेकिन दोनों का साइज़ जो अभी मार्केट में जो आता है वो 700 MB का ही आता है, याद रखना है। CDRW का भी 700 MB होता है, इसका भी 700 MB होता है। अब थोड़ा सा फिर अगर अंतर है तो वो है उसी तरह से DVD में, DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, याद रखना फुल फॉर्म इसका डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो DVD भी 2 प्रकार का, एक पहला हो गया लोग का कि RDVD, क्या कह सकते हैं इसको RDVD, और दूसरे कह सकते हैं RWDVD, मतलब रीड रिकॉर्डेबल DVD, ऐसे बोलते हैं रीड राइटेबल DVD, ठीक है। तो इस DVD में हम दोनों काम कर सकते हैं और इसमें एक ही काम होगा, केवल रीड होगा, लेकिन एक ही बार राइट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ORM, राइट वंस रीड मैनी, और इसको क्या बोलते हैं रीड राइटेबल DVD, ठीक है।
इस प्रकार से हम लोग DVD को भी 2 पार्ट में इसको बांट सकते हैं। ये थोड़ा सस्ता होता है, ये थोड़ा सा महंगा होता है। अब बात रहा, अगर तुमको पूछ दे कि CD और DVD दोनों में बेसिक जो अंतर होता है वो क्या, कैपेसिटी पर निर्भर करता है। इसका कैपेसिटी कम होता है, इसका कैपेसिटी ज़्यादा होता है, और ये अधिक दिनों तक, लंबे समय तक थोड़ा सा चलता है, और ये जो है वो कम दिनों तक चलता है। लेकिन दोनों जो है एक प्रकार का ऑप्टिकल डिस्क है। ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल का मतलब तो ऑप्टिकल एक प्रकार रेज होता है, रेज, किरण, लाइट। ये लाइट के थ्रू से क्या करता है, ये चलता है और रीड और राइट करता है। इसलिए याद रखना है, कभी कभी पूछेगा एग्जाम में, है ना, कि निम्नलिखित में कौन सा एक ऑप्टिकल डिस्क है। तो अगर CD हो या DVD हो तो उसको टिक लगाएंगे। और बाकी बात, जैसे हम लोग को कहते हैं कि जो मैग्नेटिक डिस्क होता है, मैग्नेटिक जो डिस्क होता है वो हम लोग का कौन कौन सा है, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, उसका फुल फॉर्म बोलते हैं HDD हो गया, है ना। पेन ड्राइव जो लोग इस्तेमाल करते हैं, या जो फ्लैश मेमोरी इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं एक तरह से जो SD कार्ड, जो मेमोरी जो हम लोग मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं, ऑल दीज आर द मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। और एक आता है मैग्नेटिक टेप, जो हम लोग पहले इस्तेमाल करते थे कैसे, रील वाला, वो हो गया मैग्नेटिक टेप हो गया, ठीक है। और एक मैग्नेटिक डिस्क में एक चीज़ और आता है, इसका नाम है फ्लॉपी डिस्क। याद रखना, फ्लॉपी डिस्क जो है आप फ्लॉप कर गया, ये मार्केट में उपलब्ध नहीं है, ठीक है। केवल हम लोग गूगल में देख सकते हैं इसका फिगर। अभी तुम कोई कंपनी का ऑर्डर दे के मंगा भी नहीं सकते हो फ्लॉपी डिस्क को। तो फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, है ना, SD कार्ड जो लोग मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं, ये सब सारा जो होता है मैग्नेटिक में आता है। और ये आता है किसमें, CD और DVD ऑप्टिकल डिस्क में आता है, ठीक है। इस प्रकार से, इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं से उठा सकता है एग्जाम में, तो आप उसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला आता है विच इज़ नॉट एन इंटरनल पार्ट्स ऑफ CPU। कौन CPU के इंटरनल पार्ट्स नहीं है, तो मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, SMPS, ये सब जो है CPU के अंदर रहता है, और UPS जो ये बाहर में हम लोग रखते हैं, ताकि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। जब पावर कट हो जाता है तो 5-10 सेकेंड मिनट के लिए ये पावर सप्लाई देता है, तब तक हम अपने जो प्रोग्राम में काम करते हैं कंप्यूटर में, उसको क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ रहा है हम लोग के सामने, ठीक है। द स्टोर्ड डाटा आर सेफ एंड यूज फॉर लॉन्ग टाइम इफ़ इट इज स्टोर्ड इन, ठीक है। कहता है कि हम किस मेमोरी में डाटा को सेव करके रखेंगे ताकि वो मेरा लंबे समय तक वो चल सकता है, ठीक है, और सेव भी रह सकता है। तो वो है हम लोग का कौन सा, मैग्नेटिक डिस्क में। चूँकि मैग्नेटिक डिस्क में ही आता है हम लोग का हार्ड डिस्क, जैसे भी हम तो लोग पहले बताए थे, सॉरी हाँ ये चीज़ गलत। अब देखो, मैग्नेटिक टेप जो होता है ना, इसमें हम डाटा को बहुत लंबे समय तक रख सकते हैं, क्योंकि ये टेप जो बना होता है होना चाहिए प्लास्टिक का। जो रील जो होता है, रील, RIEL, जो रील होता है वो प्लास्टिक होता है। प्लास्टिक हम लोग पढ़े बायोलॉजी में कि प्लास्टिक के भी गलता सड़ता कुछ नहीं है, जो कहते हो बना हुआ रहता है। तो अगर लंबे समय तक डाटा को हम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम यूज़ क्या करेंगे, मैग्नेटिक टेप का, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर नीचे आंसर टाइपिंग में मिस्टेक होगा तो उसको सुधार लेंगे कि 22 का आंसर क्या होगा, B नंबर होगा, मैग्नेटिक टेप, ठीक है। तो आज का मेरा वीडियो यही तक है। इसके अगला जो क्वेश्चंस 22 के बाद जो अगला जो हम पढ़ाएंगे वीडियो में, ठीक है, वो फिर आप लोग इस चैनल में जाके पढ़ लेंगे, और इसका लिंक हम उसमें दे देंगे और उसका लिंक इसमें दे देंगे। दोनों हम लिंक आपस में जोड़ देंगे ताकि दोनों सारे क्वेश्चंस को आप बढ़िया से इसको देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू।